हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम साई भाई के साथ हैं। वो इसके लिए उनके साथ आज वीडियो हम बना रहे हैं। जो चीज़ है कि उनके पास एक जर्मन शेपर्ड है जो अभी अडल्ट है कंडीशन में पूरा, मतलब 1 साल के ऊपर उसका एज हो चुका है। परफेक्ट, हाँ, 1 साल के ऊपर उसका एज हो चुका है। तो जब वो लाया था तभी बहुत पपी था, मीन्स लाइक उन्होंने भी 1.5 या 2 महीने, कितना महीने का था वो तभी? वो 20 दिन का था, 20 डेज। जब भी वो उनको लाए थे ना तभी 20 दिन का था सिर्फ। और वो टाइम से उन्होंने उसे पाला है, संभाला है, हर एक चीज़, मतलब डॉक्टर ने जो वैक्सीनेशन बोला वो सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट की है, सब कुछ। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ना कि वो सारी चीज़ें पर आपके डॉग का बिहेवियर क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, और फिर बाद में आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है और क्यों झेलनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती क्यों है आपके साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल तो बहुत सारे केस और इंसिडेंट निकलते हैं। जैसे कि लिफ्ट में किसी को बाइट कर लिया डॉग ने, सोसाइटी में किसी को बाइट कर ले रहा है, या फिर घर के ओनर को ही बाइट कर लेता है, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि घर के अंदर हम खुद रेंट पे रह रहे वैसे रहना पड़ता है, वो वहाँ का मालिक है, वैसा कंडीशन हो जाता है क्रिएट पूरा। तो वो क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जब बच्चे से लाते हैं ना तो हम उसको तभी ट्रेन कर सकते हैं, उसे तभी उसको बिहेवियर सिखा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर कैसा ना, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता वो टाइम पे। तो वो सारी चीज़ें आप किसी ना किसी से सीखिए। तो वो सारी चीज़ों की जो गलतियाँ हुई है भाई के वहाँ पे, उनके वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में, क्योंकि उनका अगर देखा जाए ना तो घर बंगलो टाइप है पूरा यहाँ पे। तो उनको कैसा कि वो तभी बाहर बांध के रखते थे, तो और थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया वो टाइम पे। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी बताएंगे, वो सारी चीज़ें, ताकि आप वो गलतियाँ रिपीट ना करें अपने डॉग के साथ। या फिर आप कोई अभी न्यू पपी बाय करने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी से अडॉप्ट करने की सोच रहे हो, कोई बड़ा डॉग, छोटा डॉग, वॉटेवर जो भी हो रीज़न, या फिर किसी भी एज का डॉग हो, तो उसके लिए। और कभी कभार क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि पपी रहेगा ना डॉग तभी सिर्फ ट्रेन होता है। तो वही मिसकंसेप्शन पहले इनमें भी था वो टाइम पे, कि पपी रहेगा तभी सिर्फ ट्रेन होता है। क्योंकि इनको वो चीज़ हमने नहीं, दूसरे लोग बताते रहते हैं ज़्यादा करके। तो इनको भी वो टाइम पे बहुत बार बोलते हैं ना आसपास के लोग, या फिर पहले के कुछ लोग, वो लोग कहते हैं कि अभी आपका डॉग ट्रेन नहीं हो सकता, अभी उसके अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती, बिहेवियर कभी चेंज नहीं हो सकता, बस अभी जैसा है उसे बांध के रखो या फिर केज में रखो, ऐसा करके बस दिन ढक लो वो चीज़ें। तो वैसी चीज़ें नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ की, तो इनके डॉग का बिहेवियर क्यों इतना बिगड़ा था ना, वो चीज़ आज में हम उन्हीं से पूछे कि, और उन्हीं के पास से आप आंसर लीजिए, ताकि आपको खुद को भी वो चीज़ समझ में आए कि वो चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, एक्चुअल में उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है उस चीज़ में, कि क्यों हुआ और कैसे, और पहले उनका डॉग किस कंडीशन में था, हाइपर लेवल में, एग्रेशन के अंदर। हाँ सही भाई, जैसे कि अभी आप कहते हो कि आपका डॉग है ना, कि जैसे कि बच्चों के ऊपर जाता है, तो वो क्यों, किस लिए, जब बचपन में लाए थे तब कैसा, तब कितना टाइम तक अपने घर में रखा, कितनी एज के लिए? तो 1 महीने के लिए उसको घर के अंदर रखा था। ओके। फिर उसके बाद जैसा वो बड़ा हो गया तो खींचातान करने लगा वो, तो फिर हम लोग उसको बाहर बांधने लगे। ओके। तो बाहर बांधने के बाद में वो छोटे बच्चे लोग ने उसको बहुत इरिटेट करके रखा, उसकी वजह से और ज़्यादा एग्रेशन में आया वो। इसके लिए अभी छोटे बच्चों को देख के ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ओके। और सबसे पहले बात, तो जब बच्चे लोगों ने उसे परेशान किया तो वो सारी चीजें, मतलब अभी समझो आप तो रोकते रहेंगे, जाहिर सी बात है उन लोगों को, पर वो लोग वो टाइम पे मानते नहीं, बच्चे भी, हाँ भाई वो लोग तो चिढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें। और पर एक और चीज मुझे बोलने की, उसके दूसरे एग्रेशन कौन कौन से थे और क्यों थे वो सारी चीजें? दूसरा जैसे कि आपका बाइक के साथ होता था, वो सारी चीजें हमने उसकी सॉल्व की, बाइक के ऊपर एग्रेशन, दूसरा कोई चल के जा रहा है, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें जब बच्चे लोगों के साथ हो रही थी, तो वो टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया था कभी कि उन्होंने भी कभी कोई चीज बताई हो? हाँ, अभी बच्चे लोग के उसको एग्रेशन सिखाते कि भाई मैं, मतलब उन लोग उसको चिढ़ाते ना, तो उस टाइम पे वो एग्रेशन मोड में जाता है। मतलब वही एक हैबिट रहता है उन लोग को कि ये अबे तू और एग्रेशन हो जा करके, हाँ, एग्रेसिव हो जाता है उन लोगों का बोलना वो है। अभी जैसे बच्चे कैसे उनको चिढ़ाते हैं, हमारे घर में भी बच्चे नहीं होते जो अपने छोटे भाई बहन या फिर किसी को चिढ़ाते हैं, ज़्यादा छेड़ते हैं उसे, तो वो और एग्रेशन दिखाता है, वो और अपने को मारने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, चीखता है। तो वही सेम चीज़ डॉग में भी होती है। लोगों को क्या लगता है कि डॉग वैसे काम नहीं करता, डॉग भी एक ह्यूमन बीइंग के जैसा ही वर्क करता है सही से देखा जाए तो, पर हमें बताना नहीं आता, सबसे पहली वो चीज़ है। फिर इन्होंने जैसे वो डॉग एग्रेसिव होने लगा ना, तो उन्होंने पैक करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि आपने वो टाइम पे मैं आया था तो आपने कैसे ताड़पत्री लगा के रखी थी, हाँ,
हाँ, तो वो इसके लिए ताकि वो बच्चे लोग उसे छेड़ते ना रहे, वो सारी चीज। इसके लिए क्योंकि उसको आते जाते कोई दिखे ना, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव था वो कि कोई भी अगर उसको दिखे ना तो चेन तोड़ के उनके पीछे भागता था काटने के लिए। और एक चीज मैं एक और बोलूंगा, जब मैं यहाँ पे ट्रेन करने आता ना, मेरा एक और एक्सपीरियंस है। भाई ने अलग से एक जोड़ी कपड़ा रखा था सिर्फ उसको घुमाने के लिए, क्योंकि अगर वो मतलब रेगुलर कपड़े में अगर गए तो वापस रिटर्न आते टाइम पे वो कपड़ा पहन ही नहीं सकते बाद में किसी तरीके से। क्योंकि क्या वो पूरा कपड़ा गंदा कर देता था, क्योंकि वो आपके ऊपर क्या क्या कूदना, वो सारी चीजें जंप करता था। और एक चीज की, जब आप उसे रोकने की कोशिश करते थे, जब हम ट्रेन नहीं करते उससे पहले, तो वो रुकता था, कभी सुनता था कोई चीज, क्या रिएक्ट करता था? नहीं, कुछ नहीं सुनता था। और वो क्यों चीजें होती है, जैसे कि बबी भाई को मैंने बताया था वो टाइम पे, मैं एवरी टाइम हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में हमेशा सबको बोलता हूँ कि डॉग को ट्रेन करना मतलब हम उसको सिर्फ कमांड दे, बोलते रहे और वो हमारी सुने, उसे ट्रेनिंग नहीं बोलते। एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, डॉग को सिर्फ डराया जाता है। जैसे कि अभी हमने ट्रेन किया था वो टाइम पे, तो हमने उसे डराने की कोशिश की थी, मार पीट, डंडा लेना या कोई चीज। अभी हमने तो कभी देखो डंडा नहीं मारा, कोई फालतूगिरी नहीं की उसके, क्योंकि देखो पहली बात तो डंडा मार भी नहीं सकते उसे। मेरी फर्स्ट विजिट में 3 बार मेरे मुंह पे कूदा है वो, पहली बात तो। वो चेन में बंधा हुआ था तभी ही सिर्फ, और उनको तो टच भी नहीं कर सकता कोई, नजदीक जाएगा तो भी अपने को चिढ़ता है, बात भी नहीं करने का, मतलब ये वो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरा, वैसा कंडीशन है। तो अभी मतलब ट्रेनिंग देने से पहले अगर कोई मेरे से बात भी करे तो भी उसको जलसनेस होता है, जलस फील होता है वो। अगर मेरे को किसी ने टच भी कर लिया तो उसको बाइट करेगा ही करेगा। अब अभी देखो, पहले उसका वो इस तरीके का बिहेवियर था कि हाँ भाई वो आपकी ना सुने, कोई चीज नहीं, मतलब आपके साथ कोई बात नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं कर सकता। पर अभी जब कुछ पीरियड से जब हम ट्रेन करते आ रहे, तो उसके अंदर आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? बहुत उसके अंदर मतलब अभी जैसे हम अभी घुमाने ले जाते हैं या कोई भी चीज रहेगा, तो अभी पहले जितना वो आता है हाइट पर, या फिर उससे 50% है या उससे और नीचे है, बहुत कम हो गया अभी उसका। हाँ, पर यही चीज जब हम सिखा रहे थे ना, तभी मैंने इनको वो चीज भी बताई थी कि जैसे कि 2 महीने तक तो आपको ऐसे ही लग रहा था कि भाई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। 2 महीने तक कुछ मतलब इतना सुन ही नहीं रहा था। हाँ, जब तक हमारा ट्रेनिंग चल रहा था ना स्टार्टिंग में, तो पहले तो उन्हें लगा कि भाई ये सुन क्यों नहीं रहा है, अभी भी सही से क्यों नहीं अंदर आ रहा है। उसमें गलती कहाँ कहाँ होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए डॉग्स को अगर मैं सिर्फ ट्रेन करूंगा ना वो टाइम पे, तो इट्स जस्ट यूजलेस, वो कुछ नहीं सुनेगा। वो थोड़े वक्त के लिए आपकी सुनेगा, बाद में सब कुछ छूट जाएगा उसके अंदर से, जहाँ था वहीं पर ही 0 लेवल पे आ जाएगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें उनको ट्रेन की है। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको खुद को मेहनत निकाल, तो मैंने खुद बहुत किटकिट की है, बहुत जरूरत से ज्यादा किटकिट। वो खुद भी मतलब बोलते हैं ना अंदर से परेशान है, क्या ये बंदा किटकिट करता है। लेकिन जब हम लोग उसको अच्छे से ट्रेन करेंगे तब वो ट्रेन होगा। तो वही चीज ऊपर डिपेंड है कैसे अपन ट्रेन करेंगे, कैसे उसको ये करेंगे। तो वही चीज अभी देखिए, हमने तो कभी उसे मारा नहीं, क्योंकि देखो पहले बच्चे लोगों ने उसे चिढ़ाया है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि डॉग के ऊपर अगर हावी होने से वो सीखता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो कभी, क्योंकि मैं साई भाई को वो जब हमने स्टार्ट किया था ना ट्रेनिंग, तभी मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताई थी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे हम लोग सिखाते हैं उसे, मैं किस तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ उनको। क्योंकि उसके अंदर सर पहली बात तो जैसे कि अभी हमने जब स्टार्ट किया तभी हमने उसका वो सारे इक्विपमेंट चेंज किए, जैसे कि उसका बेल्ट रहेगा, कोई दूसरी चीज़ें रहेगी, सारी चीज़ें। तभी हमने क्या क्या चीज़ें, अगर आपको सिंपली बोलो तो एक शॉर्ट में बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड की जो उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कैसा देखिए, आपके यहाँ पे आप जाके लाए उतने वक्त तक हम रुके, इसलिए मैं ही ला के दे देता था मोस्ट ऑफ द पीरियड। तो आप वो सिर्फ इतने शॉर्ट पीरियड में बताइए कि जैसे कि ट्रीट हो गया या कोई चीज़ रहेगी, तो मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाता था, या फिर उसके वजह से आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी आप बताइए, ताकि लोगों को वो चीज़ समझ में आए। क्योंकि क्या था ना, लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, उनको क्या लगता है कि हम डाइट चेंज करें ना उसका कोई मतलब नहीं बनता ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं होता है, डाइट ऑल्सो मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस इनको खुद हो चुका है उस चीज़ के। क्योंकि डाइट का जैसे जैसे चेंज, अभी जैसे उनका डॉग पहले चिकन खाएगा ना तो उनको जुलाब लग जाता था, और आज कैसा कंडीशन में नहीं, अभी चिकन खाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले फर्स्ट डे उसको चिकन दिया तो उसी दिन उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता था। ओके। फिर हम लोग उसको बंद कर देते थे चिकन, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है।
और वो सारी चीज़ें हमने जो चीज़ सिखाई है या फिर मैंने जो डाइट दिया, वो बाजार में ऐसे कोई मेडिसिन के लेके ऊपर डिपेंड किया है क्या मैंने, कि उसको ट्रेन किया या फिर मेडिसिन के ऊपर उसको डाल के उसको तैयार किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अपना चिकन अपने आप हमने जो उसको ट्रेन किया उस चीज़ के, सॉरी, मेडिसिन के ऊपर नहीं, पर घर के अंदर ही जो डाइट रहता है ना उसी को चेंज करके तैयार किया है, ना कि हमने किसी तरीके का मेडिसिन ला के। अभी मेडिसिन कैसा होता है ना, अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो उससे और कुछ नहीं होता, हमारा डॉग बिगड़ता है। इसलिए मैंने कभी मेडिसिन इनको सजेस्ट ही नहीं किया उस चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर पहले भी अगर इन्होंने रखे तो सिर्फ मैंने उतना ही बोला रहेगा, तभी तक ये जो है अभी का यूज़ कर डाल, उसके बाद लाने की कोई ज़रूरत नहीं है वो टाइम पे। क्योंकि कैसा है, अभी देखिए हमने जो उसको डाइट चेंज किया तो उसके बाद वो चिकन अभी रेगुलर बेसिस पे अभी कुछ अभी कंटिन्यू हो लेते हैं चिकन, कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे चलता है अभी उसका। वेरी गुड। और तभी अभी देखिए, अभी जब हमने उसको पहले जब मैं आया था तभी उसका हेयर का इश्यू चल रहा था, वो सारी चीज़ें उसको, और बाद में थोड़ा वेट भी कम हो रहा था उसका, तो वो सारी चीज़ आपको सॉल्व करके मिली साथ में? सॉल्व हो गए उसकी सब। अभी उसका वेट गेन भी हो गया, अच्छा हेयर फॉल भी कम हो गया। और वो सारी चीज़ें हमने घर में से ही इनको बनाने के लिए बोले, बाहर से कोई प्रोडक्ट लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि हम बाजार से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें कोई चीज़। क्योंकि अगर आप खुद बोले घर से हमने सारी चीज़ें की है, टोटली बाजार से नहीं, हमने पेट शॉप गए, नहीं, वहां से एक बॉटल लेके आए 2-2.5 हज़ार की, कुछ मेडिसिन पूरा भर के अलग टाइप का करके, ऐसी कोई चीज़ नहीं, हमने घर में से, मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है घर के अंदर, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन सारी चीज़ों से मैंने इनको हर एक चीज़ बना के दी, समझाई कि ये चीज़ आप ऐसे ऐसे यूज़ करो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा कि डाइट भी मेजर रोल प्ले करता है, तो उसका आपको चाहिए तो उनसे मैं खुद, क्योंकि इन्होंने देखो इनको वक्त नहीं मिलता था, तो एक वक्त बाद में गाँव गए थे, तभी उनका भाई, बड़े भाई है आई थिंक सो, या फिर छोटा, हाँ उनके छोटे भाई है, तो उन्होंने बाद में जब डॉग को हाथ में लिया संभालने के लिए, फिर उन्होंने डाइट चेंज किया, उसके बाद इन्होंने वापस फोकस पे लिया। तो अभी जैसे उनका डॉग है, तो वो चीज़ मैं आपको उनसे आप जानिए, कि ताकि आपको पता चले कि डाइट एक्चुअल में कितना अच्छा रोल प्ले करता है उसके अंदर भी। जैसे कि अगर हमने जब पहले उसका डाइट उतना चेंज नहीं था, बाद में जब भाई ने हाथ मिले तो उन्होंने चेंज कर दिया उसका डाइट प्रॉपरली पूरा, तो बाद में तभी जो चीज़ बताएगी, क्योंकि आपको हो नहीं रहा था 10 बार आना जाना है आपका जैसे काम की वजह से, तो बाद में वो उन्होंने हाथ में लिया तो ज़्यादा करके वो टाइम दे पा रहे थे वो टाइम पे। तो उन्होंने जब चेंज किया तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा है कि अभी उसका वेट गेन, हर एक चीज़ एक्चुअल में अभी कितना ज़्यादा गेन हो रहा है? अभी अच्छा, बहुत बेहतर हो गया उसका वेट गेनिंग। और पहले से भी ना वो अपना डाइट की वजह से उसका एग्रेशन बिहेवियर सब चेंज हो गया शॉर्ट पीरियड के अंदर। क्योंकि कैसा ये अभी हम जो बोलते हैं ना डाइट के लिए, ये मैं हमेशा क्यों सजेस्ट करता हूँ लोगों को, ताकि अभी देखिए जैसा हम खाना खा रहे पर अगर सही से नहीं चल रहा तो कोई मतलब नहीं बनता है उसके अंदर। और वो कैसा, हमें सिर्फ पहले डॉग हेल्दी लगता है वो सारी चीज़ें, पर वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी हो अंदर से एक्चुअली, जैसे कि इनको पहले लग रहा था वो चीज़ के लिए। क्योंकि कैसा, जब डाइट चेंज नहीं किया था तभी भी आपको ऐसा लग रहा था कि हेल्दी तो है सब कुछ, पर बिहेवियर में या किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं था उसमें। जब डाइट चेंज किया तो बिहेवियर में, एग्रेशन में, सब चीज़ में उसके चेंजेस हो गए, उसके हेल्थ में भी चेंज हो गए। क्योंकि पहले जब मैं आया था ना तो उसके बाल है ना टूटते जा रहे थे बीच बीच में, मतलब कैसा कि एक जर्मन शेपर्ड होने के हिसाब से वो उतना खूबसूरत दिखना चाहिए उस लेवल तक, वो वहां तक आना चाहिए खींच के, पर वो नहीं, क्योंकि उसके बाल टूट रहे थे, क्योंकि क्या डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से। हमारे यहाँ क्या है ना, लोग क्या बोलते हैं, अगर ये ठंडे प्रदेश का तो इधर जिंदा ही नहीं रह सकता, इधर सही से रह ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर जानवर हर जगह पे सेटल हो जाता है, बट डाइट हमें पता होना चाहिए उसके क्या खुराक देनी है, कैसे न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि अभी भाई के साथ हमने वो सारी चीज़ें उनके डॉग के साथ कंप्लीट की है टोटली। साई भाई, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि अभी देखिए जैसे कि हम उनको डॉग आपको ट्रेन किया आपका, तो वो वक्त पे हमने उसे मतलब मारपीट तो चलो हमने उसके साथ की ही नहीं है, जो आपके खुद आपके सामने सारी चीज़ें ट्रेन करेंगे वो तो। पर मुझे एक और चीज़ बतानी है, आपका सिर्फ जो पहले का जो इश्यूज थे, जैसे कि बाइक पे जाना, वो सारी चीज़ें वो टाइम पे एग्रेसिव हो जाता था, और जैसे कि आपको खुद को पता है कि आपके यहाँ से जब हम बाहर निकलते तो थोड़ा पहले स्टार्टिंग में जगह थोड़ी कंजेस्टेड आ जाती है बीच में अचानक से, तो वो टाइम पे का हैंडल करना मतलब आपके लिए ऐसा है कि चैलेंजिंग इतना टास्क है कि अगर थोड़ा टच हो गया तो खेल ही खत्म है आज तो क्योंकि अपना नहीं पर सामने वाला बंदा तो खत्म ही आज तो पक्का है उसका। तो वो चीज़ करते टाइम पे, और जैसे मैं ट्रेन कर रहा था
तो वो टाइम पे भी उसने कितनी बार मेरे पे अटैक करने की कोशिश की, क्या की है वो सारा लोगों को बताइए, ताकि क्या है ना, लोगों को क्या लगता है आज तक जिनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है डॉग के बारे में, जैसे पहले आपको नहीं था तो आपको भी वो चीज़ें पता नहीं थी। तो हमारा वीडियो बनाने का एक्चुअल मकसद ये है कि ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि गलतियां ना करें वैसे, इससे और कुछ नहीं था। आप तो सफर करते ही करते, डॉग भी साथ में सफर करता है। और आजकल कैसा है ना, पेट इंडस्ट्री एक पैसा बनाने का चीज हो गया है और कुछ नहीं है। उनको बस हर चीज, डॉक्टर हो या कोई भी, बस पैसा आना चाहिए हर जगह से। आपका जानवर का बदले भले दीवाला निकल जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनको ही देखिए, इनको ही डॉक्टर ने ना बीच में जो मेडिसिन सजेस्ट की था, उसको खुजली आ रहा है तो मेडिसिन पे मेडिसिन देते जा रहे, मेडिसिन पे मेडिसिन देते जा रहे। और उसी जगह पे हमने घर में सिर्फ तेल के अंदर छोटी मोटी चीजें डाल के उसे सिर्फ बनाया, वो लोशन को लगा रहे, कुछ नहीं हो रहा है अभी वो चीजें। तो वो चीज मैं आपको सिर्फ उनसे, सिर्फ ये ज्यादा भी हम उतना लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, सिर्फ आपको इन शॉर्ट में बताएंगे, ताकि क्या है कि आपको भी उतना ज्यादा बोर ना हो पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले वो सारी चीजों के बारे में। साहिल भाई, सिर्फ लोगों को उतना बताया कि पहले के आपके डॉग का एग्रेशन लेवल किस तरीके का था, मतलब किस हाइपरनेस पे था जिसके अंदर, और हमने उसको जैसे कि आप ये बताइए कि ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में आपके डॉग को और कौन कौन सी चीज़ों में इश्यूज थे, तो वो अभी नहीं है पर फिलहाल उसके अंदर। पहले हमारे घर के सामने से कोई गुजर नहीं सकता, अगर छूट भी गया तो सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे हमारे गाँव में, इतना डेंजरस था वो। अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी कोई उसको इतना डरता नहीं, सबको पता है अभी वो एकदम गुड बॉय जैसा हो गया। काम कंडीशन में है। और दूसरी और कौन कौन सी बिहेवियर चीजें देखिए, जैसे कि चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चे के ऊपर तो लाता ही जाता था वो सारी चीजें, और घर में कोई एंटर होता तभी उसका कैसा बिहेवियर था वो टाइम पे ओवरली। घर के अंदर तो छोड़ो, घर के सामने से भी नहीं गुजर सकता। और जैसे कि अभी बाइक्स के ऊपर उसका जो इमेज, जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया और दिखाया भी आपने वो टाइम पे, कि अगर कोई आगे से भी एक्सीलरेटर दे रहा है तो उधर यहाँ इसका एक्सीलरेटर शुरू हो जाता है। अगर यहाँ से उसको बाइक का, कोई भी बाइक का आवाज आया, किसी के घर से बाइक निकल रहा है, तो एकदम वो इधर शिकार के मूड में रहता है। अभी शिकारी आ रहा है, मैं शिकार करूँगा, वैसे सीन था उसका। अभी ऐसे कुछ नहीं। वेरी गुड। तो और वो सारी चीजें जो हमने उसको बिहेवियर चेंज किया, तो उसमें सिर्फ हम ट्रेन करके बैठे, उसके ऊपर हमने जैसे डाइट चेंज किया, वो सारी चीजें, और उसके बाद हम और दूसरी चीजें जैसे कि ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रूमिंग के लिए उसको समझाया, हर एक चीज सिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीजें। जैसे कि अभी आपके डॉग को जैसे कि मजल लगाना हो गया, वो सारी चीजें, तो अभी कैसा आपको ईजी पड़ता है हर एक चीज बताना, हर एक चीज। तो अभी उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर कोई चीज बात है वो तो निकल जाएगी, वो जो भी रहेगी, क्योंकि वक्त के साथ उसके साथ, क्योंकि अभी कैसे हो गया ना, पहले उनका डॉग है ना, उनको समझता जरूर था हर एक चीज, पर कैसे मेरा डैड बस उतना है, बाकी उसे कुछ नहीं मालूम वो क्या बताना चाह रहे करके उसे। तो अभी कैसा, अभी आप कोई चीज उसे फीलिंग शेयर करते हो, मतलब कोई चीज बताने की कोशिश करते हो, मतलब जैसे कि आज कोई गलती की उससे, तो आपने कुछ चीज बताई, तो वो चीज पहले के मुकाबले तुरंत एक्सेप्ट करता है या नहीं करता? नहीं, तुरंत एक्सेप्ट करता है। हाँ भाई मेरी गलती हो गई करके बात करता वही पर उसका। तो वो चीज़ डॉग के अंदर हमेशा मैं वो चीज़ उन्हें सिखाता हूँ, ना कि ये कि हम उसके ऊपर एग्रेसिव होते रहे करके। और वो भी कभी ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो एग्रेसिव होकर कोई चीज़ बोलते हो उसे, नहीं, जस्ट या हमने हाँ या ना जैसे हम रिजल्ट देते, ना या बोलते या फिर किसी को रिप्लाई करते, सिर्फ उतने में उसे। तो अभी जैसे कि अभी आपका डॉग कभी अभी गुजरता है यहाँ से, पहले तो वॉक के छोड़े सिर्फ बांध के रखते थे, तभी भी उस लेवल पे रहता था। तो जब घुमाने ले जाता था तो मतलब बोलते कि किस्सा ही खत्म हो गया बात का, घसीटता हुआ लेके जाता था आपको। अभी किस कंडीशन में? नहीं, अभी जैसे मैं चलूँगा, अभी पूरा वो मेरे पे फोकस रहता है उसका, कि मैं कैसे चल रहा हूँ। मतलब अगर मैं रुका तो भी वो रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं अगर चला तो भी वो मेरे साथ में चलेगा। वेरी गुड। और उससे पहले जब हमने जब ये ट्रेन नहीं किया था, उससे पहले जैसे कि कैट्स, डॉग्स, आपके यहाँ पे जैसे हैंड्स हो गए, मतलब मुर्गियाँ हो गई, उनके ऊपर वो पकड़ने के लिए भागता था। अभी उसका उस लेवल पे कोई चीज़ नहीं है, सब कम हो गया, तो थोड़ा कम कंडीशन में। अभी कैसा वो काम कंडीशन में रहता है, ना कि उनके ऊपर जाता है वैसे। पहले कैसा था, अगर यहाँ से अगर वो मतलब उस लेवल था, क्योंकि मेरे पास वीडियो निकल आ रहा था पर मेरा मोबाइल का मदरबोर्ड उड़ गया ना, तो वो टाइम पे वो सारे वीडियो चले गए उसके अंदर। तो उसमें कैसा, अगर उनके घर के आसपास भी अगर मुर्गी आ जाए या बिल्ली आ जाए, क्योंकि उनके खुद की 2 पाली हुई बिल्लियाँ,
यहाँ पे, तो वो आते बजाते घूमती रहती है, तो वो उसके ऊपर भी एग्रेसिव होता था कि अरे भाई तू क्यों खाना खा रहा है इधर, वो कोई चीज़ नहीं, मतलब वो उसका कैसा है डॉग का, तू सिर्फ मेरे को लाड़ कर बाकी किसी को छूने का भी नहीं तू, वैसा उसका एकदम। पर अभी वो कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है, तो मैंने वो चीज़ों को हमने कैसे सिखाया है, वो सारी चीज़ एकदम सिंपल तरीके से सिखाया, ना कि हमने उसके ऊपर कोई मतलब बोलते हैं ना कि डंडा लिया या फिर उसको फोर्स किया, उसको धमकाया। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब तक वो अपनी हिम्मत ना तोड़ देना तब तक मारते बैठते हैं उसे, मारते रहना, उसको उतना लेवल तक डराना जिसके वजह से ऐसा लगे कि उसकी हिम्मत टूट जाए, पर ऐसी हिम्मत नहीं टूटती है कभी भी, वो बात कभी भी ध्यान में रखिए। और ज्यादा एग्रेशन हो जाएगा फिर। हाँ, और ज्यादा एग्रेसिव, क्योंकि उनके साथ एक्चुअल में वैसा है, क्योंकि उनको क्या लगा वो बच्चे लोग जो कर रहे हैं ना, आप रोक रहे हो, पर वो बच्चे लोग मानने को तैयार नहीं है, तो वो बढ़ते जा रहा है। वो बच्चे लोग भी कैसे है, जब हम लोग रहते थे तभी उसको परेशान नहीं करते थे, जब हम लोग नहीं रहेंगे उस टाइम पे उसको परेशान करते थे। हाँ, और वो भी ये उनके घर के बच्चे हैं ही नहीं, पहली बात बस अब आजू बाजू के जो नेबर्स के रहते हैं ना, तो वो लोग उसे परेशान करते हैं, तो वो चीज़ के परेशान होने की वजह से वो बाद में चिढ़ने लगा, वो सारी चीज़ें होने लगी, और दूसरे भी सारे बिहेवियर्स अंदर आने लगे। और कैसा है कि हम जैसे कहते हैं ना कि डॉग ब्रीड के हिसाब से वो एग्रेसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है डॉग कभी भी ब्रीड का, क्योंकि अभी अगर हम बोलेंगे ब्रीड के हिसाब से तो इनका भी एग्रेसिव ही रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों ट्रेन रह के सही रह रहा है, जाहिर सी बात है ना। क्योंकि अगर अभी इस एज में, अडल्ट के एज में लोग बोलते हैं कि डॉग ट्रेन नहीं होता है सही से, अभी आपका अभी हुआ कि नहीं हुआ, तो वही चीज़ है, डॉग किसी भी एज में ट्रेन होता है, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में भी, पर आप उसे सही तरीके से समझाइए, ना कि उसे एवरी टाइम ट्रीट करते रहिए। क्योंकि हमने भी उनको देखिए, हमने जो स्टार्ट में चालू किया था ना, तभी हमने भी ट्रीट लिया था, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैंने ट्रीट नहीं दी है उसे स्टार्ट में, क्योंकि क्या वो उतना एग्रेसिव कंडीशन में मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता था वो टाइम पे, क्योंकि वो स्टार्ट में ही पैर पे कितनी बार आया था, मतलब फर्स्ट डे की बात कीजिए, सीधा काट लिया था उसने क्योंकि पहले दिन ही है ना बंधा हुआ था, तो इसलिए रह गया, इधर तक आ गया, 3 बार उसने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की पहले दिन में उसने। तो जब हमने हाथ में लिया वो टाइम पे भी बहुत बार उसने कोशिश की मेरे पे, वो सारी चीज़ें। और फिर जब हम बाहर घुमाने गए तभी भी मेरे पे, जब हम अभी बीच में घुमा रहे थे, विथ लिस्ट चलाने की ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी भी उसने कितनी बार, 3 बार तो काट लिया, 3 बार काटा था उसने। उसमें इशू क्या हो गया कि एक बार तो डॉग के ऊपर गया था, तो वो टाइम पे मैंने लीश पकड़ी तो मेरे पे एग्रेसिव हो गया। और एक चीज़ है, अगर वो उनके साथ रहेगा ना तो लीश भी टच नहीं करने का, बात खत्म, आप कुछ नहीं, ऐसे उनका मोबाइल तक नहीं छू सकते। अगर वो कॉल दे रहे हैं ना आपको, किसी का कॉल आया उनके, वो आपसे बात करना चाहते, अगर आप बाजू में खड़े हो, अगर उनके हाथ से आप फोन ले रहे हो ना, तभी भी कितना प्यार से लेना था वो मैं बताता हूँ आपको, ट्रेन होने से पहले की कितना हाथ भी नहीं लगाने देगा तो ऐसा है कि वो हाथ नहीं लगाने देना, बात नहीं करना उनके साथ, मतलब इतना हाइपर लेवल पे कि बस तुम मेरे साथ रहो तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए इस दुनिया में, वैसा उसका। तो वही चीज़ें मैं आप सबको बताता हूँ, आपका डॉग वो चीज़ें सीखता नहीं है, पर एक्चुअल में हम उसे सिखाते हैं वो चीज़। आपका डॉग बिगड़ा हुआ नहीं है, असल हम क्या बोलते हैं कि ब्रीड के हिसाब से वो वैसा ही रहता है, ऐसा चीज़ नहीं है। एक्चुअल में आप खुद उसे वो चीज़ ट्रिगर करते हो, जाने अनजाने में उसे वो चीज़ सिखाते हो। एक्चुअल में जानवर है ना इंसान के जैसा ही रहता है, अगर बच्चे के जैसा हम उसे पाल पोस के रख भी सकते हैं इंसान के बच्चे के जैसा, पर एक्चुअल में हमें नहीं पता होता हम कब उसे जानवर से भी बदतर बना देते हैं उसे, मतलब एक टेररिस्ट लेवल तक उसे खींच के लेके जाते हैं वैसा। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी बहुत से लोग डॉग रहते हैं, मतलब रोड पे भी रहते हैं हर एक चीज़ पर, उनमें उतना नहीं रहता है एग्रेशन या कोई चीज़। क्यों? उन्होंने अपने से सीखा है ना वो हर जगह से। पर हम अपने डॉग्स को क्या करते हैं, ज़्यादा करके पहले स्टार्ट में कभी कभार है ना पैम्पर करते हैं, पर पैम्पर करने का सही तरीका भी नहीं पता होता है। अभी जैसे आप नॉर्मली कैसा, मेरा बाबू मेरा ये वो, अभी उनके मॉम है ना वो हाथ से खाना खिलाते तो उतना पैम्परिंग है, अभी भी खाता है, अभी नहीं, अभी वो खुद से खाता है अभी वो खुद से खाता है, हर एक चीज़ है उसके अंदर। क्योंकि क्या ना वो चीज़ स्लोली हमने उसके अंदर से निकाली, ताकि क्या है कि अभी देखो कभी वो नहीं रहेंगे या कुछ हुआ कहीं बाहर गए तो कौन खिलाएगा भाई, कौन एवरी टाइम उसको। उस टाइम पे वो अगर मॉम अगर बाहर गए तो उस दिन एक दिन खाना नहीं खाएगा, मतलब जैसे अगर दूसरे दिन तक भूख इतनी कड़क लगी तो खाएगा, नहीं तो वो नहीं खाएगा। मतलब ये कैसा है, मजबूरी में करूंगा, चलो डॉग मजबूर नहीं होना चाहिए। और वो इतना लाड़ था उसको कि इतना जिद्दी भी था वो कि नहीं खाना तो नहीं खाना, अगर तुम अच्छे से हाथ से उसको खिला रहे हो तो खाएगा, अगर थोड़ा भी अपन नाटक करेंगे तो जिद्दी हो जाता था, नहीं खाना है वो खाना। तो वो चीज़ें भी जानवरों के अंदर आती है, जैसे हम बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसा ही
ऐसी बात नहीं है कि हमें उसे प्यार नहीं करना चाहिए, हम प्यार करें, पर पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अभी उन्होंने कैसा उसको हाथ से खाना खिलाना वो चीज़ें तो, पर वो उसके लिए आदत बन चुकी। फिर क्योंकि क्या होता है, डॉग कैसा रहता है ना, एक तो आदत लगती है, दूसरी उसके बाद वो बिहेवियर में आती है, तीसरी चीज़ है कि वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। मतलब अगर वो बाउल से खाना खा रहा है तो यहाँ पे चोक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्या सोचता है मुझे खाना नहीं खाना है अभी फिलहाल के लिए, फिर वो क्या करता है वेट करता है, फिर वेट करते रहेगा, फिर आप उसे खाना खिलाओगे, वो कंफर्ट होगा, यहाँ तक आता है ऐसा नहीं वाला, गल्प करता है सीधा डायरेक्ट, तो उसे कंफर्टेबल फील होता है, डायरेक्ट यहाँ खाया अंदर चला गया, वो सारी चीज़ें। तो कभी कभार ये तीनों चीज़ें उसके अंदर काम करती है। पहले तो उसे कंफर्ट में चला जाता है, उसके बाद वो चीज़ उसके बिहेवियर में आने आदत बन जाती है, वो कंफर्ट उसका आदत बन जाता है, वो आदत बनने के बाद उसके बिहेवियर में आ जाता है, बिहेवियर में आने के बाद वो चीज़ एग्रेशन में तब्दील हो जाती है। तो आप भी वो कोई चीज़ ना करें ऐसी गलतियाँ, जैसे कि आपके डॉग के साथ कभी भी किसी तरीके का बिहेवियर आए, ऐसा एग्रेशन। ये बनाने का मकसद हमारा ये ताकि उनका जैसा हुआ है तो आपका ना हो, क्योंकि वो बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे उस चीज़ में। और ऐसा नहीं कि उन्होंने वो चीज़ सफ़र कर रहे थे एडॉप्शन में दे दिया, चलो जाने दो क्या करना है, कोई चीज़ उन्होंने उसको बच्चे के जैसा पाला तो संभाला भी वैसा है, उस चीज़ के लिए मेहनत भी ले रहे उसके पीछे। कितने टाइम से ये एग्रेशन का आप सहन कर रहे थे तभी वो टाइम पे? वो जब 20 दिन का था उस टाइम से थोड़ा एग्रेसिव था। ओके, वेरी गुड। तो उसको अभी हम लोग ने भी कितना 3 महीना तो हो गया अभी उसको ट्रेनिंग देते। अभी कैसा है ना, अभी जैसे 20 दिन का था तब से उसके अंदर एग्रेशन था उनके डॉग के अंदर। वो क्यों? क्योंकि कैसा है ना, जेनेटिक भी रहता है, मतलब माँ बाप में अगर एग्रेशन है तो बच्चे में भी आता है वैसा। क्योंकि वो मैं आया तभी भी इनको वैसा, क्योंकि जीन्स पुल करता है, मतलब जीन जो रहेगा ना वो भी उसमें ट्रिगर करते हैं, आगे के जीन्स उसके बाद में उसका डाइट ट्रिगर करता है, बाकी कोई चीज़। अभी जीन्स के अंदर भी एग्रेशन रहेगा ना फिर भी कंट्रोल होता है, जैसे कि अभी इनका डॉग कंट्रोल में किया है हमने उसके जीन्स का, क्योंकि 20 दिन का बच्चे को एग्रेशन पता ही नहीं होना चाहिए। तो फिर एग्रेशन किस चीज़ का नाम है नहीं पता होना चाहिए, पर उसे वो चीज़ उसको सिर्फ खेलना पता होना चाहिए। हम सिर्फ मुंह से खेल रहे इनफ, उतना ही, पर उसे वो नहीं, एग्रेशन नेस तक उसको पता है हर एक चीज़। तो जाहिर सी बात है उसके जीन्स में ही वैसी चीज़ है, ऐसी बात नहीं आती है, वो आती है उसके अंदर। तो वो चीज़ उनको पता नहीं थी तो उन्होंने वो टाइम में थोड़ा लाइटली लिया। तो मतलब पिछले 1-1.5 साल से वो इसी कंडीशन में आपने संभाल के रखा है। 1 साल। और वो चीज़ में उनको वो पहले बाहर बांध के, तो मैंने वो भी करेक्शन किया कि बांधना एक्चुअल में कैसे चाहिए डॉग को, वो भी उनको मैंने बताया। बरोबर है? बराबर है। क्योंकि ऐसा ना बांधने के बाद भी आपको रिजल्ट मिला, उसके अंदर फर्क दिखा। बहुत फर्क मिला उससे। क्योंकि देखिए बांधना भी है ना, वो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि बांधना है। लोगों को क्या लगता है ना, बांधना मतलब ना ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आड़ा टेढ़ा किधर भी जहाँ जगह मिले वहाँ बांध दो खूंटे से, ऐसा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है डॉग्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें। ओके, तो हम उसे बांधे या फिर उसको डाइट दे या फिर केज में रखे, तो वो हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ताकि